तस्लीम कौर, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स ऋषिकेश से। आज मैं आपको गर्भावस्था के दौरान होने वाली जांचों के बारे में बताऊंगी। तो गर्भावस्था को 3 तिमाही में बांटा जाता है और हर एक तिमाही की जांचों की अपनी अपनी महत्वता होती है। जैसे कि हमने अपने मॉडल में दिखाया हुआ है, ये पहली तिमाही की जांचें, दूसरी तिमाही की जांचें और तीसरी तिमाही की जांचें। तो शुरुआत करते हैं पहली तिमाही की जांचों से। पहली तिमाही की जांचों में सबसे पहले आती है पेशाब की जांच। पेशाब की जांच एक तो प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के लिए की जाती है, दूसरा इससे ये देखा जाता है कि माँ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते और वो माँ और बच्चे के लिए खतरा हो सकते हैं। और फिर होती है अल्ट्रासाउंड की जांच। अल्ट्रासाउंड की जांच जो पहली तिमाही में की जाती है, वो एक तो प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन की सबसे भरोसेमंद जांच है, दूसरा उससे ये देखा जाता है कि माँ के गर्भ में भ्रूण की संख्या कितनी है। फिर खून की जांच। पहली तिमाही में जो खून की जांच होती है, उससे एक तो बच्चे में आनुवंशिक बीमारी के लिए देखा जाता है, फिर इससे बच्चे और माँ के RH की असंगति के लिए देखा जाता है, अर्थात माँ और बच्चे का खून मिल रहा है या नहीं, कहीं माँ के खून से बच्चे को खतरा तो नहीं है, ये देखा जाता है। और खून की जांच के जरिए वायरल मार्कर्स की जांच की जाती है, जिससे ये देखा जाता है कि माँ में कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इससे माँ का सही समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है और बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन है। अब मैं आपको गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में होने वाली जांचों के बारे में बताना चाहूंगी। तो गर्भावस्था में दूसरी तिमाही में जो जांचें हैं, उनमें से एक है अल्ट्रासाउंड तल 2। अल्ट्रासाउंड तल 2, जिसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है, यह एक सुरक्षित इमेजिंग परीक्षण है। इसके माध्यम से बच्चे के अंगों के विकास के बारे में पता लगता है। उसके बाद है खून की जांच। तो गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिसमें से एक है खून की कमी का होना। तो खून की जांच के माध्यम से हम माँ के शरीर में खून की कमी का पता लगा सकते हैं, और इसके अलावा यदि माँ के शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण भी है, तो वह भी खून की जांच के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद है पेशाब की जांच। तो गर्भावस्था के दौरान पेशाब की जांच के माध्यम से हम पेशाब के संक्रमण के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पेशाब की जांच का प्रयोग हम मधुमेह की स्क्रीनिंग के रूप में भी करते हैं, जिससे दूसरी तिमाही में हमें यह पता लगता है कि माँ को मधुमेह की बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा है थायराइड की जांच। तो दूसरी तिमाही में माँ को थायराइड की जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि यदि गर्भावस्था में माँ को थायराइड होगा तो उसकी वजह से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास सही नहीं होगा और जन्म के बाद भी बच्चे को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम शुरू करते हैं तीसरी तिमाही की जांच। तो गर्भावस्था के दौरान माँ को अपना तापमान मापते रहना चाहिए। यदि माँ का तापमान बढ़ा है, यानी माँ को यदि बुखार है, तो यह बच्चे एवं माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा है वजन। तो माँ को, जैसा कि पहले भी बताया गया है, हर तिमाही में अलग अलग प्रकार से वजन बढ़ता है। गर्भावस्था में कुल 9 से 11 किलो वजन बढ़ता है, जिसमें से पहली तिमाही में 1 किलो, दूसरी तिमाही में 5 किलो और तीसरी तिमाही में भी 5 किलो वजन बढ़ता है। तो माँ को अपना वजन मापते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे के विकास के बारे में सही से पता लगाया जा सके। इसके बाद है शुगर की जांच। 20 सप्ताह के बाद माँ में शुगर बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो तीसरी तिमाही में माँ को अपना शुगर मापना चाहिए, और इसके अलावा यदि माँ को शुगर की बीमारी है तो शुगर को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें डॉक्टर की सलाह लेते रहना आवश्यक है। इसके अलावा तीसरी तिमाही में पेशाब की जांच की जाती है, जिसके जरिए ये देखा जाता है कि माँ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और शुगर बढ़ने का पता लगाया जाता है। और फिर तीसरी तिमाही में करी जाती है अल्ट्रासाउंड की जांच। अल्ट्रासाउंड की जांच तीसरी तिमाही में की जाती है, उससे एक तो माँ में बच्चे के विकास का पता लगाया जाता है, दूसरा माँ के गर्भ में बच्चे के चारों ओर पानी होता है, जिसका बहुत ज्यादा बढ़ना और बहुत ज्यादा घटना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, उसका पता लगाया जाता है। और फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए ये देखा जाता है कि बच्चे के गले में नाल तो नहीं फंसी है, इसका पता लगाया जाता है।
और फिर तीसरी तिमाही में की जाती है खून की जांच, जिसके जरिए माँ में हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि डिलीवरी के दौरान खून की कमी हो सकती है कि नहीं। तो ये थी गर्भावस्था की 3 तिमाही की जांच। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम करीना है। मैं अब आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी तनाव का सामना माताएं करती हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि पहली माताएं सोचती हैं कि उनका वजन है वो बहुत बढ़ रहा है गर्भावस्था के दौरान, तो उनको जो गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना एक सामान्य है। 9 से 11 केजी वजन पूरी गर्भावस्था के दौरान बढ़ता है। इस वजन को आप बच्चे जन्म के बाद एक्सरसाइज करके अपनी जो बॉडी स्थिति है उसको पहले वाले में ला सकते हैं। और बहुत सारी माताएं ये सोचती हैं कि उनके चेहरे पे झाइयाँ पड़ रही है गर्भावस्था के दौरान, तो ये एक सामान्य स्थिति है कि गर्भावस्था के दौरान माता के चेहरे पे झाइयाँ पड़ना और जो पेट की त्वचा है उस पर निशान होना ये सामान्य है, जो कई बच्चे के जन्म के बाद 6 से 7 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और इसके लिए आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश के लिए। और बहुत सारी माताएं जिनको गर्भावस्था के दौरान जैसे कि उल्टी होना, सुबह उठते ही जी मचलाना और पेट में दर्द होना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सुबह उठते ही कोई बिस्किट वगैरह खा सकते हैं जिससे कि आपका जी नहीं मचलाए, मतलब आपको पानी या फिर तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना है उठते ही। जो माताएं पहली बार माँ बनी होती हैं उनको लगता है कि मैं अपने बच्चे की देखभाल कैसे करूँगी बच्चे के जन्म के बाद, तो उनको बोलना है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं बच्चे की देखभाल के लिए। और अगर आप अस्पताल में हैं तो आप वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, इस मॉडल के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि डिलीवरी बैग कैसे तैयार करें। प्रसव पीड़ा शुरू होने से लेकर डिलीवरी तक का समय इतनी जल्दबाजी का होता है कि हड़बड़ाहट में ज़रूरी सामान घर पर ही रह जाता है। ऐसे में डिलीवरी डेट से पहले ही कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। आपको अपने लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट और कंघी रखनी चाहिए। साबुन और लोशन भी लेकर जाएं। डिलीवरी के बाद पहनने के लिए आगे से खुला हुआ गाउन, आरामदायक सपोर्टिव ब्रा और सैनिटरी पैड भी रखें। जन्म के बाद शिशु के पहनने के लिए एक कपड़े, छोटा कंबल, जुराब, दस्ताने, टोपी रखें जो जन्म के बाद शिशु को पहनाई जाएंगी। नवजात शिशु को हर दिन 10 से 12 डायपर की ज़रूरत पड़ सकती है। दूध पिलाने के बाद शिशु के मुंह को साफ करने के लिए 2 से 4 मुलायम कपड़े या वाइप्स रखें। नवजात शिशु की मालिश के लिए तेल और कंघी भी बैग में शामिल करें। इसी प्रकार सभी सामान को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिलीवरी बैग तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।